नमस्कार। प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। लोकसभा में एंटी रेप बिल कुछ संशोधनों के साथ पास हो गया है। एसिड अटैक और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए उम्र कैद की सजा का प्रस्ताव गिर गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस वोटिंग के वक्त संसद में कई सांसद मौजूद नहीं थे। उधर कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा बिल पास कर दिया है और 80 करोड़ लोग बताया जा रहा है कि इसके दायरे में आएंगे। इसके तहत चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और ज्वार बाजरा 1 रुपए किलो मिलेगा। इसका फायदा जब सरकार को होगा तब होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु में श्रीलंका में तमिलों पर ज्यादतियों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का असर यहां दिल्ली में दिखा। 18 सांसदों वाले डीएमके ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उसकी मांग है कि श्रीलंका के खिलाफ इसी हफ्ते जिनीवा में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रखे जाने वाले प्रस्ताव का भारत कड़ा विरोध करे, अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करे, नरसंहार के लिए दोषी ठहराए और एक सख्त प्रस्ताव यहां भी संसद में पास किया जाए। लेकिन इसमें केंद्र सरकार के सामने कुछ समस्याएं हैं। श्रीलंका से आर्थिक रिश्ते सुधारने की कोशिश, वहां चीन का बढ़ता दबदबा, विदेश नीति पर क्षेत्रीय पार्टियों के सामने घुटने टेकते दिखना और अगर केंद्र सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो जैसा वो दावा कर रही है सरकार को कोई खतरा नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा है कि वो सरकार के साथ है। समाजवादी पार्टी भी संकट मोचक बनी ही रहती है। दोनों ही पार्टियां फिलहाल चुनाव नहीं चाहती, लेकिन दोनों के बीच तालमेल बिठाने में केंद्र को मुश्किल तमाम होंगी। इस बीच बीजेपी कह रही है कि सरकार की एक ही विदेश नीति होती है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की जोड़ तोड़ की एक्सपर्टीज में पूरा विश्वास जता रहे हैं। लेकिन इस तरह की जोड़ तोड़ क्या सरकार को लगातार कमजोर नहीं कर रही? चाहे संख्या की बात हो या जनता के सामने छवि की, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आपसे पहले हम परिचय करा दें, हमारे साथ यहाँ कौन कौन है। शकील अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस के, वरिष्ठ नेता हैं। प्रकाश जावड़ेकर है, सांसद हैं बीजेपी के। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में शशांक मौजूद हैं, पूर्व विदेश सचिव हैं। नीरजा चौधरी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन सबसे पहले शकील जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सरकार दावा कर रही है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, नंबर्स पूरे हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ये कॉन्फिडेंस जो है वो क्यों नजर आ रहा है? कोई चिंता क्यों नहीं नजर आ रही है? क्या ये डीएमके जो कर रही है वो उसे, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ ये नूरा कुश्ती है? नहीं, ये बात नहीं है कि सरकार चिंतित नहीं है। अगर ये बात नहीं होती तो आपने आज तमाम समाचार पत्रों में, मीडिया में है, कल हमारे 3 मंत्री, एंटोनी साहब, गुलाम नबी आज़ाद जी जो मंत्री भी हैं और तमिलनाडु के इंचार्ज हैं वो भी, चिदम्बरम साहब जो वित्त मंत्री हैं, ये सब लोग मिलने गए थे करुणानिधि जी से और सरकार का पक्ष इन्होंने रखा था। इसलिए ये बात नहीं है कि सरकार चिंतित नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जहाँ तक सरकार के सर्वाइवल का सवाल है, जो 272 का आंकड़ा जिसको कहते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा सरकार के पास है डीएमके केस को माइनस करके भी। लेकिन डीएमके माइनस न हो, हम इसका भी प्रयास कर रहे हैं और इसी दिशा में सरकार विचार विमर्श कर रही है। मगर उसमें कुछ समस्याएं भी है। हमारी सिर्फ डीएमके बाहर न हो ये भी हमारी इच्छा है, लेकिन राष्ट्र के जो व्यापक हित हैं और राष्ट्र के हितों पर अगर दूरगामी कोई प्रतिकूल प्रभाव, कोई खराब प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी उसके पक्ष में भी नहीं है। इसलिए सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम चाहते हैं कि, और ये बात सही है कि तमिल ओरिजिन के जो लोग हैं श्रीलंका में, वो भारतीय मूल के लोग हैं। तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनसे। तमिलनाडु हमारे देश का अंग है। हम उनकी भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी भावनाओं की अनदेखी भी ना हो, जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उनका भी उल्लंघन ना हो, हमारी यूपीए सरकार भी बची रहे और साथ साथ जो हमारे देश के व्यापक हित है, जो कहीं आगे किसी रेजोल्यूशन के वजह से, अभी हमने पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन पास किया था तो हमने उसको विरोध किया, हमने रिजेक्ट किया उसको आउटराइटली कि हमारे अंदरूनी मामले में किसी को ये करने का अधिकार नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए, वही मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड में खत्म कर रहा हूँ कि इन सबको ध्यान में रखते हुए ही सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। शकील जी, लेकिन एक चीज बताइए, 2 सवाल आपसे हैं। पहला ये कि आप बता रहे हैं कि कल ही तीनों नेता जो चिदम्बरम जी गए थे और एक एंटनी और गुलाम नबी आजाद शायद गए
थे मिलने के लिए, तो कल क्या इस तरह की कोई बात हुई थी? लेकिन अगर उस तरह की बात होने के बावजूद डीएमके ऐसा कदम उठा रही है, यानी कि सरकार को लुढ़कने के मामले में भी चिंता करनी चाहिए। नहीं, चिदम्बरम साहब ने बहुत साफ आके कहा कि उनसे कल भी बात हुई थी और वो हम लोगों ने उसका संज्ञान लिया है। हम लोग उसके बारे में आपस में बात भी कर रहे हैं। जो रिजोल्यूशन यूएन ह्यूमन राइट्स का है उस पर भी उसकी भी कॉपी हमको मिली है, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर सरकार को सिर्फ सरकार की फिक्र होती तो हम कह देते कि जो श्रीलंका कह रहा है हम वो मानने को तैयार हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे देश पर कोई दूरगामी प्रभाव नहीं पड़े, हमारे सामरिक महत्व के मामलों पे देश की सुरक्षा पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो और किसी दूसरे देश को हमारे अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने की का मौका नहीं मिले। इन सब बातों को, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, ठीक है, सेंसिटिव इश्यूज है और दोनों तरफ से सेंसिटिव इश्यूज है। जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट में भी सेंसिटिव इशू है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी ये सेंसिटिव इशू है।